फैसलाबाद से भाई ज़हीर अब्बास साहब ने सवाल लिखा है। लिखता है, मुफ्ती साहब, हम दोस्तों में एक बात ज़ेरे बहस आई कि शादी के बाद जब तक महर अदा न किया जाए तब तक औरत खावंद पर हराम रहती है। अगर महर अदा करने से पहले खावंद बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो ये खालिस ज़िना शुमार होगा। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि मज़कूरा बाला बात दुरुस्त है या नहीं। ज़हीर अब्बास। जी मेरे मोहतरम भाई, ज़िना वाली बात तो बिल्कुल यही गलत है, मन गढ़ंत बात है। अलबत्ता जो इसमें हकीकत है वो हम आपको अर्ज़ कर देते हैं कि महर दो तरह का होता है। एक मुअज्जल यानी नकद फ़ौरन देने वाला, एक मुअज्जल यानी उधार वाला, अजल वाला, मोहलत वाला। अगर महर मुअज्जल हो, नकद देने वाला हो, तो औरत को इतना इख्तियार शरीयत की तरफ से है कि ये अपने खावंद को महर वसूल करने से पहले करीब अगर ना आने दे तो ना आने दे। ये गुनाहगार नहीं होगी। ये इसका हक़ है कि खावंद से मुतालबा करे कि पहले महर अदा किया जाए फिर करीब आया जाए। ये शरीयत ने औरत को इख्तियार दिया है। अगर औरत इस इख्तियार के बावजूद अपने खावंद को ख़ुद पर कुदरत दे देती है और खावंद जो है वो कुर्बत कर लेता है, मुबाशरत कर लेता है, तो इससे न औरत गुनाहगार हुई न मर्द गुनाहगार हुआ। इसको ज़िना के साथ जोड़ना, हरामकारी के साथ जोड़ना, ये बिल्कुल जाहिलाना बात है। हकीकत के साथ इसका कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं है। और दूसरा मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि अगर महर मुअज्जल हो, उधार वाला हो, तो फिर महर से पहले भी मतलब खावंद की कुर्बत भी ठीक है, औरत को मना करने का भी इख्तियार नहीं होगा। लिहाजा जो उधार वाला महर होता है उसमें औरत मना भी नहीं कर सकती, और उस महर के अदा करने से पहले बीवी से कराबत जो है वो जायज़ है, बीवी से हम बिस्तरी जायज़ है, इसमें औरत मना भी नहीं कर सकती।